कोडेक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है और वो टॉपिक है एमपीएसआई, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के बारे में। आप कुछ पॉइंट पर अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप, जो एमपीएसआई एग्जाम होता है वो दो टाइप से होता है, क्वालिफिकेशन, एज और रिजर्वेशन। इसमें कैसा रिजर्वेशन मतलब कितना मिलता है इसको, और एग्जाम का सिलेबस। तो अपन एक के बाद एक पॉइंट डिस्कस करते जाते हैं, क्योंकि बहुत सी बार नॉलेज के अभाव में स्टूडेंट या तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं या फिर उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण उनका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। तो आज अपन सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप जो है, एक सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है वो दो प्रकार का होता है, टेक्निकल और सेकंड होता है नॉन टेक्निकल। अब सबसे बड़ी चीज है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो है। टेक्निकल वाले जो एग्जाम होता है वो इसका फॉर्म कौन फिलअप कर सकता है और इसका कौन कर सकता है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो वे विद्यार्थी जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें दोनों ही के लिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही के लिए कंपलसरी है आपका ग्रेजुएशन। दूसरी चीज है टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जो वैकेंसी है उसमें आपका 12th में आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों का 12th में साइंस बैकग्राउंड है वो टेक्निकल से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और जिनका नहीं है, कोई से भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका आर्ट्स कॉमर्स कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप नॉन टेक्निकल से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी नॉन टेक्निकल की होती है, इसमें बहुत कम पोस्ट होती है टेक्निकल में। और इस क्वालिफिकेशन में जो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि क्या हमारा ग्रेजुएशन रनिंग में चल रहा है तो क्या हम फॉर्म फिल कर पाएंगे, नहीं। यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, आपके पास मार्कशीट आ जाती है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। एग्जाम की लास्ट डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, जो कि आपकी स्नातक का, ठीक है। इसके बाद मिनिमम जो एज की अगर अपन बात करें, एज की बात करें तो इसमें 18 साल से 28 साल जो क्राइटेरिया होता है एज का होता है। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल। इसमें कुछ रिजर्वेशन भी होता है जो कि नोटिफिकेशन में आपको क्लियर लिखा हुआ रहता है, जो भी एग्जाम पीईबी का नोटिफिकेशन आएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा। एक चीज मैंने यहाँ रिजर्वेशन जो लिखा हुआ है, रिजर्वेशन की अगर अपन बात करें तो स्पेशल फॉर गर्ल्स के लिए मैंने इसको बताया है, क्योंकि गर्ल्स को 30% रिजर्वेशन मिलता है। यानी कि अगर 600 वैकेंसी निकला है, एक तिहाई, तो 200 जो वैकेंसी रहेगा वो गर्ल्स के लिए सेफ रहता है। यानी कि रिजर्वेशन गर्ल्स को मिलता है, 600 में से 200 पोस्ट गर्ल्स के लिए सेफ रहती है इसमें। इसके बाद अगर अपन बात करें एग्जाम पैटर्न, अब बहुत सी बार क्या होता है कि स्टूडेंट को डाउट रहता है कि क्या इसमें माइनस मार्किंग होती है या नहीं। इसमें बिल्कुल भी माइनस मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें आपका एग्जाम का जो पैटर्न है, सबसे पहला एग्जाम होगा इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद होगा आपका फिजिकल और फिर इंटरव्यू। जो रिटन एग्जाम है इसमें आपका 200 नंबर का पेपर होगा, और ये नॉन टेक्निकल वालों के लिए। टेक्निकल वालों के लिए इसमें 100 नंबर का पेपर और होता है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। जो नॉन टेक्निकल वाले बंदे हैं उनको केवल एक पेपर देना रहता है, और जिनके टेक्निकल है उनको एक पेपर और देना रहता है, 100 नंबर का पेपर होता है, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, ठीक है। बाकी जो नॉन टेक्निकल वाले हैं उनको 3 पैरामीटर फॉलो करते हैं, रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू मात्र 10 नंबर का होता है, इसमें आपको नॉर्मल आपके जो भी जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड, या आपके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड, या फिर आपके जो करियर रहा अभी तक का उससे रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इतना टफ इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। रिटन एग्जाम की अगर अपन बात करें तो 200 नंबर का पेपर होता है, इसके बाद फिजिकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो जो रिटन एग्जाम है उसमें जो पेपर होगा आपका, उसका अपन सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या आएगा। तो उसमें आपका जो हिंदी रहेगा,
वो 70 नंबर का रहेगा, इंग्लिश 30 नंबर का, ऐसे मिलाकर आपका फर्स्ट पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा। इसके बाद इसमें मैथ्स 25 नंबर का, रीजनिंग रहेगा 25 का, यानी कि दोनों मिला के आपका कितना हो गया 50 नंबर का। इसके बाद जो आपके बच्चे 50 नंबर वो आएंगे जीके और जीएस से। और जीके जीएस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, इसमें आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि एमपी जीके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये आएगा आपका 15 नंबर। और इसके बाद साइंस याद है लगभग 15 से 20 नंबर। इसके बाद करंट अफेयर, यानी कि आपका जो 30 नंबर का हो जाता है, बाकी जो बच रहे हैं 20 नंबर उनमें से ये सब चीजें आती है। करंट अफेयर हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, करंट अफेयर, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कंप्यूटर, या कि जो अदर सब्जेक्ट है 20 नंबर इनमें से रहते हैं। तो आपको सबसे फोकस सब्जेक्ट कौन से है? आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है हिंदी की तरफ। हिंदी इंग्लिश जो कि 70 नंबर का पोर्शन होता है, और मैथ्स रीजनिंग दोनों मिलाकर 50। तो जीके जीएस में अगर आपने एमपी जीके और साइंस पे फुल फोकस किया था, आपका वैसे भी 30 नंबर का यहाँ से कवर हो जाएगा। और ये 20 नंबर जो है अपनी जीके जीएस में पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री वगैरह सबसे इंक्लूड रहता है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका जो नॉन टेक्निकल वाले बंदे हैं उनको ये पेपर उनका सिलेबस रहेगा। लेकिन जो टेक्निकल वाले बंदे उनका ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद एक पेपर और होता है, उसमें आपका साइंस यानी कि आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, हाई लेवल का केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स 12th लेवल का इसमें तीनों में पूछा जाता है। तो ये 100 नंबर का पेपर होता है और होता है। ये हो गया आपके टेक्निकल वालों की। टेक्निकल वालों के 2 पेपर होंगे, नॉन टेक्निकल वालों के 1 पेपर होगा। ठीक है, इसके बाद बहुत सी बार स्टूडेंट का डाउट होता है कि इसमें माइनस नेगेटिव मार्किंग होती है। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, अगर अपन बात करें, ये आपका रिटर्न हो गया। आप फिजिकल की अगर अपन बात करें तो फिजिकल जो है आपका, इसमें फिजिकल की अगर अपन बात करें तो इसमें, इसके बाद अपन बात करते हैं फिजिकल। जो फिजिकल जो चीजें होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको पहले उनको देखने के बाद में आपको सोचना चाहिए कि मैं सब इंस्पेक्टर की फील्ड में जाना चाहता हूँ। क्योंकि इसमें जो ऊंचाई होती है उसमें अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। पुरुषों के लिए इसमें एक 167.5 सेंटीमीटर की हाइट कंपलसरी है। इससे ज्यादा होगी तो चलेगी, लेकिन इससे कम नहीं होगी। महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर कंपलसरी है, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन हाइट की बात करें तो ये केवल पुरुषों के लिए देखा जाता है। इसमें 81 सेंटीमीटर जो आपका मिनिमम है वो 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और फुलाने पर 86, यानी कि आपका 81 से अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फूलने पर 5 सेंटीमीटर का फूलना चाहिए। सपोज आपका 19 सेंटीमीटर का आपका अगर चेस्ट है तो फुलाने के बाद 95 का यानी कि 5 सेंटीमीटर फूलना आवश्यक है। इससे आपका ज्यादा है वो चलेगा, लेकिन फूलने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर किसी का 81 है तो 86 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज दौड़। जो दौड़ होती है इसमें 800 मीटर की दौड़ होती है। उसमें पुरुषों को टाइम मिलता है 2 मिनट और 40 सेकंड, महिलाओं को मिलता है 3 मिनट और 30 सेकंड, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनको मिलता है 3 मिनट और 15 सेकंड का समय मिलता है। ये स्टेप आपको क्वालिफाइड करने के लिए, दौड़ रनिंग के लिए आपको केवल एक चांस मिलता है। आपको ये जो है दौड़ 2 मिनट 40 सेकंड के लिए आपको एक ही चांस मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं। अगर पहले अटेम्प्ट में आप नहीं कर पाए तो सेकंड मिलेगा, सेकंड में नहीं कर पाए तो थर्ड मिलेगा। इसमें आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। इसके बाद गोला फेंक में भी आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। पुरुषों को 19 फीट फेंकना रहता है, महिलाओं को 15 फीट और भूतपूर्व सैनिकों को भी 15 फीट। लेकिन इसमें जो गोला होता है उसका शॉर्टपुट बोलते हैं इसे, उसका वेट अलग अलग होता है। पुरुषों के लिए 7 किलो और 260 ग्राम का होता है, गर्ल्स या महिलाओं के लिए 4 किलो का होता है, और जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके भी
लिए 7 किलो 260 ग्राम का होता है। तो ये चीजें अगर आप ये तीनों चीज क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। और ये चीज आपके सब ये चीजें क्वालिफाई होने के बाद आपका ये होता है, और उसके बाद में आपको सारी चीजें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि हमारे ग्रेजुएशन में बहुत कम परसेंट है या मार्क्स बहुत कम है, तो इस एक वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करने के लिए जो परसेंट होता है उसका कोई रोल नहीं होता है। आप चाहे कितने भी परसेंट हो, आप ग्रेजुएशन सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और दूसरा चीज है कि एग्जाम, ये सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है उसमें सबसे बेस्ट आपका प्लस पॉइंट होता है टाइम। इसमें आपको 200 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है, जो कि सफिशिएंट है। और जो टेक्निकल वाले बंदे उनका जो साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का जो पेपर होगा 100 नंबर का, उसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। और जिनका नॉन टेक्निकल है उनको 3 घंटे के लिए 200 क्वेश्चन का पेपर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपका इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। हाँ, इसमें कुछ चीजें अगर ये है कि वैकेंसी कब आएगी 2020-21 की, तो अभी तक जितनी भी बार वैकेंसीज आती हैं, तो जब कांस्टेबल की वैकेंसी आती है उसी के साथ साथ लगातार इसकी एग्जाम भी होती है। तो कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए 24 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, जो कि 7 जनवरी तक चलेंगे। और इसकी एग्जाम डेट उन्होंने कैलेंडर में 6 मार्च मेंशन कर रखी है। तो इस हिसाब से आप मान के चलिए कि आपका कांस्टेबल के साथ ही सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी होगा, ठीक है। इसी आशा के साथ अपन सब इंस्पेक्टर का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस करवाया जाएगा इस कोडेश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।